एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुझे किसी भी तरह इसकी मदद करनी ही होगी। और तब हम देखते हैं उसके ग्रिमवॉर में न्यू स्पेल अनलॉक हो जाता है और तब वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेती है और सबके आसपास एक मैजिकल लेयर बना देती है और कहती है, मैं इन्हें बचा कर रहूंगी क्योंकि मैं एक रॉयल्टी हूँ और ऊपर से ब्लैक बुल्स की मेंबर भी हूँ। और तब हम देखते हैं उस पर्सन का मैजिक उस शील्ड को पार नहीं कर पा रहा होता और तब आस्था नोबेल के मैजिक में से निकलते हुए उस पर्सन पर हमला कर देता है और कहता है, मेरे पास एक भी मैजिक का खतरा नहीं है पर मैं फिर भी तुम्हें मार कर रहूंगा। और तब वो पर्सन हंसते हुए कहता है, चाहे तुम्हारी स्वॉर्ड मैजिक को काट सकती हो पर तुम्हारे जैसे मामूली इंसान के हाथों में ये बेकार है। और वो आस्था के ऊपर हमला कर देता है और तब वो पर्सन नोबेल के वाटर मैजिक को फ्रीज करने लगता है और कहता है, चाहे तुम्हारी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा हो पर मैं फिर भी एक आदमी के लिए रास्ता बना सकता हूँ और अब तो तुमने मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है तो अब तो तुम्हें इसका भुगतान करना ही होगा। तब मैग्ना सोचता है, मेरे पास ज्यादा मैजिकल पावर नहीं बची है, चाहे फायर आइस की दुश्मन हो पर इस पर्सन के पास मेरे से बहुत ज्यादा पावर है, तो मुझे माफ कर देना कैप्टन यामी, मुझे नहीं लगता मैं ये फाइट जीत पाऊंगा। और तब आस्था फिर से उस आदमी पर हमला कर देता है पर वो आदमी बार बार आस्था को चोट पहुंचा रहा होता है पर हम देखते हैं आस्था भी हार नहीं मान रहा होता। और तब मैग्ना को याद आता है कि कैसे इस विलेज के लोगों ने उसके मैजिक नाइट बनने पर उसे चीयर किया था और तब से ही ने उसे ताकतवर इंसान बनने के लिए कहा था। तब मैग्ना कहता है, तो अब मैं इनसे हार नहीं मान सकता, तो नोएल तुम यहीं रुको और मैं इसे बाहर जाकर संभालता हूँ। तब वो पर्सन आस्था से कहता है, तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है तो तुम हार क्यों नहीं मान लेते। तब आस्था कहता है, अगर मैं हार मान जाऊंगा तो इन्हें कौन बचाएगा। मैंने कुछ रियलाइज किया है, कभी ना कभी मैं विज़र्ड किंग बनूंगा पर ये सिर्फ विज़र्ड किंग बनने का प्रॉमिस नहीं है, ये लोगों को बचाने का प्रॉमिस है। तब वो पर्सन कहता है, तुम तो 1 मिनट में मरने वाले हो। तब मैग्ना कहता है, अगर तुम्हें इसे मारना है तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे निपटना होगा। और तब वो आस्था को तैयार रहने के लिए कहता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर्सन के ऊपर हमला करता है। और तब वो पर्सन जैसे ही मैग्ना पर हमला करने लगता है, पीछे से आस्था मैग्ना की स्पेल को रिपेल कर देता है और यहाँ नोबेल मैग्ना को बचा लेती है। और तब वो पर्सन अपने शरीर पे लगे फ्लेम्स को जैसे ही बुझाने लगता है, आस्था अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है और मैग्ना की स्पेल उस आदमी को कैद कर लेती है और तब आस्था भी नीचे गिरकर सो जाता है। तब नोबेल सोचती है, चाहे ये जितना मर्जी अजीब हो पर ये बहुत ज्यादा अमेजिंग भी है। और तब वो सभी लोग उन तीनों को थैंक यू कहते हैं। और तब यहाँ मैग्ना उन पर्सन से पूछताछ करने लगता है पर हम देखते हैं वो पर्सन अपने मैजिक से अपने आप और अपने साथियों को मार देता है। तब मैग्ना कहता है, अपने आप को इस तरह डिस्ट्रॉय कर देना आखिरकार ये चाहता क्या था। और तब यहाँ निक से ही की कबर के पास आकर रो रहा होता है। तब मैग्ना कहता है, मैंने वो सब कुछ सुना कि कैसे सेहे ने इस विलेज को बचाने की कोशिश की, तुम्हारे ग्रैंडपा सच में बहुत अमेजिंग थे। तब निक कहता है, वो कैपिटल से गैम्बलिंग में जीतकर पूरे विलेजर्स के लिए तोहफे लाते थे और वो हमेशा से एक मैजिक नाइट बनना चाहते थे पर उनका बस एक ही रिग्रेट था कि जब वो जवान थे तब उन्होंने ज्यादा मेहनत क्यों नहीं की थी। पर फिर भी वो बहुत खुश थे क्योंकि मैग्ना हमेशा उन दोनों के लिए मेहनत कर रहा था। तो क्या लगता है मैग्ना, क्या मैं भी मैजिक नाइट बन सकता हूँ? तब मैग्ना कहता है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और आस्था कहता है, तुम मुझे ही देख लो, मैं एक कॉमनर हूँ जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है पर फिर भी मैं मैजिक नाइट बन चुका हूँ। और देखना, जिस टाइम तुम मैजिक नाइट्स ज्वाइन करोगे तब तक मैं विज़र्ड किंग बनने के और भी ज्यादा करीब पहुँच चुका हूँगा और हम लोग तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। और तब हम देखते हैं एक एंटी बर्ड
आस्था के पास एक मैजिक स्टोन ले आती है और उसे मारने लगती है। तब आस्था कहता है, आखिरकार ये स्टोन कैसा है? तब निक कहता है, ये मेरे ग्रैंडपा का है। तब आस्था उस बर्ड से उसे छीनने लगता है। तब निक उसे वापस लेने से मना कर देता है और तब वो बर्ड फिर से आस्था को तंग करने लगती है और सभी लोग हंसने लगते हैं। और यहाँ एक पर्सन कहता है, तो अब वो मैजिक स्टोन ब्लैक बुल्स के पास है। चलो कोई बात नहीं, जब तक हम तैयार नहीं हो जाते तब तक वो उनके पास ही रहने दो। और अब मास्टर का वापस आना भी बहुत ज्यादा करीब है। और हम देखते हैं उस पर्सन के कपड़ों पर गोल्डन डॉन का साइन बना होता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड के लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।